Why did USA attack Venezuela? Because they wanted their oil reserve? No, this is an incomplete answer. USA already has large oil reserve in their country. Yes, you heard it right. What they wanted is they wanted to have control over the petrodollar equation. Abhi petrodollar equation kya hota hai? Let's go back in the history. So Richard Nixon was the president of United States in the year 1974-75, and Henry Kissinger was the national security advisor of the president. So he went to the Saudi Arabia and cracked a deal with them that if Saudi Arabia exports oil to other countries, they should do that in dollar. So dollar became the currency which every country need to have as their foreign reserve if they want that transactions to be completed. और इसके बदले में अमेरिका सऊदी अरेबिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा या मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करेगा. अमेरिका ने डॉलर प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया. अब इस डॉलर के वैल्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी बीच में आया उसको अमेरिका ने खत्म कर दिया, चाहे वो इराक हो. इन द ईयर 2003 इराक प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन सेड दैट ही विल बी डूइंग ट्रेड इन यूरो, एंड उनके ऊपर एक फॉल्स नैरेटिव सेट करके कि केमिकल बॉम्ब है, ही इज क्रिएटिंग मास डिस्ट्रक्शन, तो गद्दाफी को खत्म कर दिया. इन द ईयर 2009 लीबिया के जो प्रेसिडेंट थे गद्दाफी, ही सेड दैट ही विल एक्सचेंज इन गोल्ड, और गद्दाफी को भी खत्म कर दिया. एंड द सेम थिंग ही डिड विद वेनेजुएला आल्सो इन द ईयर 2025, वेयर वेनेजुएला सेड दैट he'll exchange in yuan, I mean for the oil exchange he'll be doing that in the yuan local currency for China, and ruble for Russia. And he also had desire to join BRICS. BRICS is an organization containing 5 countries: Brazil, Russia, India, China and South Africa. And these 5 countries are one of the largest economies on earth, which is holding almost 40% of the GDP. तो जैसे ही अगर वेनेजुएला इस ब्रिक्स को ज्वाइन करता है तो पूरा का पूरा पावर ट्रांसफर ब्रिक्स की तरफ चला जाएगा. और ब्रिक्स की तरफ जाते ही ब्रिक्स अगर कोई नई करेंसी बना लेता है तो इनके डॉलर का जो हेजेमनी है, जो डॉलर का जो वैल्यू है, वो खत्म हो जाएगी. और इस डॉलर के वैल्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया, ताकि वेनेजुएला ये काम ब्रिक्स न ज्वाइन कर पाए और उसका डॉलर का जो हेजेमनी है, जो डॉलर का जो वैल्यू है, वो मेंटेन हो रह सके. अब ईरान की बात करते हैं. ईरान के साथ अभी वॉर में है अमेरिका. ईरान का जो शाहिद मिसाइल है, विच इज कॉस्टिंग अराउंड 18 लाख, वेयर एज उस अमेरिका का जो इंटरसेप्टर है, जो इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करके मार गिराता है, दैट इज कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 36 लाख. तो ऑब्वियसली अमेरिका का जो वॉर है ये बहुत कॉस्टली हो रहा है. अब इस रीजन से अमेरिका के जो अभी प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, ही हैज आस्क्ड फॉर $50 billion from their Congress. Congress is basically their parliament, which is almost equivalent to 4.5 lakh crore rupees. तो अमेरिका पूरा का पूरा पैसा अपनी जेब से नहीं देता है. फ्रेंच फाइनेंस मिनिस्टर गिस्कार्ड, he once said that America holds exorbitant privilege of printing dollar without actually creating original value. Instead it creates a virtual value. तो जैसे अमेरिका अभी वॉर में है तो अमेरिका खूब ढेर सारा पैसे प्रिंट कर देगा, और चूंकि बाहर वॉर के सिचुएशन में सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं रहती है, तो बाहर की जितने भी HNIs हैं या जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग ट्रेजरी बॉन्ड खरीद लेते हैं अमेरिकन गवर्नमेंट से. तो ये एक अमेरिका को एक एडेड प्रिविलेज देता है कि वो डॉलर को प्रिंट करके और वापस से उस वॉर में यूज कर सकता है. और जो उसने डॉलर प्रिंट किया है उस डॉलर को वो बाकी इकोनॉमीज में डिफ्यूज कर देता है. मतलब कि बाकी कंट्रीज की इकोनॉमी में कहीं ना कहीं वो डॉलर आ जाएगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाती है. अब जैसे ही इन्फ्लेशन आएगा तो वी विल हैव टू पे फॉर एक्स्ट्रा मनी फॉर एवरीथिंग. फॉर एग्जांपल राइट नाउ, अभी अगर आप सिलेंडर भरा रहे तो वॉर से पहले आपको 850-900 रुपए का पड़ रहा था, लेकिन नाउ पीपल आर पेइंग एक्स्ट्रा फॉर देयर सिलेंडर्स, राइट. तो जैसे ही इन्फ्लेशन आएगा तो वी आर एक्चुअली पेइंग फ्रॉम आवर पॉकेट ऑल्सो इन दिस वॉर. Directly or indirectly, you may not be realizing this, but this is the true fact that if America goes in war, we are also paying partially from our pocket. It's not only us. There is no free lunch. America also has to have some losses, but वो उसका जो लॉस है उसने पूरे वर्ल्ड में उसको डिफ्यूज कर दिया है, जिसकी वजह से उसका जो रिजल्टेंट लॉस है अमेरिका का वो बहुत कम हो जाता है. एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ सेइंग दैट अमेरिका बॉम्ब्स विद मिसाइल्स बट इट सस्टेन्स वॉर्स विद दैट मनी पावर, विद दैट हेजेमनी टू प्रिंट डॉलर एंड डिफ्यूज इन ऑन द entire I mean different countries in the world today. And very soon America is going to attack one more country. So just put a comment which country you think is going to be where America is going to attack, and I'll come up with a detailed analysis on that also. Thank you.